हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। आज हम लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी यानी ऑफिस अटेंडेंस के लिए मैथ के क्लास नंबर 11 को कवर करेंगे। साथियों, इसके पहले ऑलरेडी मैंने मैथ के क्लास आपको 12 तक कवर करा रखे हैं। अगर आप नए छात्र हैं, इस क्लास को करने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाकर के पिछले क्लास को आप कवर कर सकते हैं। साथियों, खास बात यह है कि आप रेंडमली किसी भी क्लास को आप कवर कर सकते हैं। सभी क्लास में मैथ आपको 100% आपको समझ में आनी है, क्योंकि जितने भी मैथ के क्लास आपको प्रोवाइड किए गए हैं या किए जाएंगे या किए जा रहे हैं, इन सभी में एक ही मेथड का यूज़ किया जाता है। जो दिया रहेगा उसकी तुलना आप उससे करेंगे एंड जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। 95% जो क्वेश्चन है ये आपका इसी मेथड से आपका सॉल्व हो जाएगा। और जहाँ पर भी आप इस मेथड का यूज़ करेंगे वो मात्र आपके 1 से 2 लाइन में आपके सभी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो वैसे छात्र जो कभी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के फील्ड में एंट्री नहीं किए हैं, बिल्कुल आपका 100% आपका मैथ क्लियर होगा और 100% आपका इम्प्रूवमेंट आपका आएगा मैथ में। ये हमारी आपकी दावा है। तो चलिए फ्रेंड, शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। वैसे छात्र जो इंस्पायर स्टडी पर पहली बार विजिट किए हैं, वेलकम है आपका इंस्पायर स्टडी पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब आप सभी लोग यहाँ से प्रत्येक क्वेश्चन को बनाते चलेंगे। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा और पूरी तरीका से कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ साथ आपके स्पीड भी आपके बढ़ेंगे। आप जानते हैं कि टोटल आपको 2 घंटे के अंतर्गत ही आपको 30 क्वेश्चन आपको मैथ के सॉल्व करने हैं, 40 क्वेश्चन आपका जीके जीएस एंड आपका 30 क्वेश्चन आपके हिंदी को आपको सॉल्व करना है। तो आपको इतना क्वेश्चन आपको बैलेंस करने के लिए 2 घंटे का आपको समय मिलता है। तो निश्चित तौर पर आपके अंतर्गत स्पीड होना चाहिए। तो साथियों, आज के सेशन का कटअप डिसाइडेड है आपका 20+ आपके मैथ के इस क्लास में। अलग अलग क्लास में अलग अलग क्वेश्चन लेवल को देखते हुए अलग अलग ऑन एवरेज आपका कटअप डिसाइडेड होता है। तो प्रत्येक क्वेश्चन में जो आपको टारगेट दिया जाता है ये प्रत्येक क्लास में आपको मेंटेन करना है और आपको अचीव करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आज का पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है, सामान्य मूल्य वाली 15 टिकटों का कुल मूल्य आपका 9 रुपया है। तो 30 टिकटों का मूल्य क्या होगा ये आपको बताना है। यहाँ पर देखिए, 30 टिकट का मूल्य जानने से पहले आपको ये जानना होगा एक टिकट का आपका मूल्य क्या है। जब आपका एक टिकट का मूल्य आ जाएगा तो यहाँ पर आप 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आपका आ जाएगा। तो साथियों, यहाँ पर अब कन्फ्यूजन ये होता है कि एक टिकट का मूल्य निकालने के लिए आप यहाँ पर 15 से आप 9 को डिवाइड करेंगे या आप 15 से आप 9 को डिवाइड करेंगे या फिर आप 9 से 15 को आप डिवाइड करेंगे। ये बड़ा कन्फ्यूजन करता है आपके प्रत्येक क्वेश्चन में, बट आज के बाद कन्फ्यूजन आपका खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि 15 टिकट का टोटल आपका मूल्य 9 रुपया है। अब अभ्यर्थी को ये लगता है कि जो है 9 से 15 में डिवाइड करने पर एक टिकट का मूल्य निकलेगा, या फिर यहाँ पर 9 में अगर 15 से डिवाइड करेंगे तो आपका एक टिकट का आपका मूल्य निकलेगा। तो इसके लिए मैंने एक शानदार सा आपको ट्रिक बताया है कि याद रखेंगे, रुपया का दैनिक जीवन में महत्व होता है और जिन भी चीज़ों का महत्व होता है उसको हम लोग ऊपर रखते हैं। दैट मीन्स हमारा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको रुपया को आपको ऊपर रखना है। तो यहाँ पर आपका देखिए 9 को आप ऊपर रखेंगे और यहाँ पर जो आपको 15 दिया गया है इसको आप सभी लोग यहाँ पर नीचे में रखेंगे। तो जैसे ही आप 15 से 9 को आप डिवाइड करेंगे तो आपका एक टिकट का आपका मूल्य निकल जाएगा। और आपको टोटल कितना का चाहिए, 30 टिकट का आपको मूल्य निकालना है। तो आप 30 टिकट का निकालने के लिए क्या करेंगे, आप एक टिकट के मूल्य के साथ आप 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 15 से इसको जब काटेंगे तो ये आपका 15 दूना आपका 30 होगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 गुना 2 करेंगे तो आपका 9 दूना 18, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ला रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने, जरा आंसर करेंगे। और जो पहला क्वेश्चन आपने कवर किया उसी टाइप के क्वेश्चन और भी आपको कवर कराए गए थे सेट पैटर्न पर आधारित, जब मैंने आपको बुक्स का सेट आपको कवर कराए थे। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है 13.69 का वर्गमूल क्या होगा, जरा बताइए। यहाँ पर देखिए वर्गमूल करने का मतलब होता है हमारा रूट। अब यहाँ पर आपको दिया गया है 13.69 दिया गया है। अब यहाँ पर जैसे ही आप पॉइंट को रिमूव करेंगे तो नीचे में आपका हो जाएगा 100। अब 1369 का जरा आप मुझे बताइए इसका वर्गमूल आपका क्या आएगा। 1369 यानी इसका अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा आपका 30 आपका 7 आ जाएगा। और उसके बाद नीचे में आपका 100 है, इसका अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको आप यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 10 से अगर आप 37 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 पॉइंट आपका 7 आ जाएगा। मतलब एक अंक पर आपका एक जीरो, तो एक अंक के बाद पॉइंट, यानी ऑप्शन आपका डी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा 0 सॉरी
3.7 यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, जरा बताइए आप लोग आंसर क्या होगा। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि x प्लस वाई इज टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5 इज टू आपका 1 है। तो आपको ये बताना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद आपका रेशियो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। इसको सॉल्व करने के लिए पहले आपको एक्स और वाई का वैल्यू आपको पता करना है। इसको सॉल्व करने के लिए एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक्स प्लस वाई इज टू एक्स माइनस वाई। तो जहाँ पर अनुपात दिया गया उसको आप फ्रैक्शन के रूप में भी आप लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस आपका यहाँ पर वाई हो जाएगा। फिर आपको बराबर दिया गया है और यहाँ पर आपका 5 इज टू आपका 1 है। इस 5 इज टू 1 को आप कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 अपॉन आपका 1 हो जाएगा। क्लियर है। क्रॉस में आप गुना कर लीजिए, तेजी से आपका आंसर आ जाएगा। साथियों क्रॉस में अगर आप गुना करेंगे तो बताओ जरा यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप क्रॉस में इन सभी को यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका उतना ही हो जाएगा, क्योंकि 1 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका नो चेंज, यानी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 को इस और मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5x माइनस यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका 5y। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए आपका 5x है और इधर आपका x है, ये वाला अगर x उस पर चला जाएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, आपका 4x आपका हो जाएगा। बराबर करेंगे और यहाँ पर 5y को इस पर ले आएंगे तो ये आपका हो जाएगा आपका 6y। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपको याद होगा मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको दिया था। मैंने कॉन्सेप्ट में आपको ये कहा था कि जब भी कभी आपको एक्स वाई का बराबर में कोई वैल्यू दिया रहे और इसको अगर आप रेशियो के रूप में लिखना चाहते हैं तो जो आपका y के साथ आपका कोफिशिएंट रहता है वो आपका x का वैल्यू कहलाता है, और जो x के साथ आपका कोफिशिएंट रहता है वो आपका y का वैल्यू कहलाता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा y का वैल्यू आपका 4 हो जाएगा। इसको आप काटेंगे तो 2 3 आपका 6 और काटेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 दूनी आपका 4, यानी 3 इज टू आपका 2 आएगा। x का वैल्यू आपका 3 हो गया और y का वैल्यू आपका 2। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है यहाँ पर कि x प्लस आपका y का यानी एक्स स्क्वायर प्लस आपका वाई स्क्वायर, फिर आपको रेशियो लगाना है। उसके बाद यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर माइनस आपका यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का वैल्यू आपका 3 है तो 3 रख करके यहाँ पर आप स्क्वायर करेंगे, फिर आप प्लस करेंगे। वाई का वैल्यू आपको 2 दिया गया है तो 2 का आप स्क्वायर करेंगे, फिर आप यहाँ पर अनुपात करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स का वैल्यू आपका 3 यानी 3 का स्क्वायर माइनस वाई का वैल्यू आपको दिया गया यहाँ पर 2 तो 2 का आपका यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो 9 और 4 आपका हो जाएगा 13। फिर आप यहाँ पर अनुपात लगाएंगे, 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 में से 2 का स्क्वायर 4, 4 को अगर आप घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 5, यानी जो आपका आंसर हो जाएगा 13 अनुपात आपका 5, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ला रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, आंसर करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है एक थैले में ए लाल पी पीले कहा जा रहा है बी पीले एवं सी हरे टोकन है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि ए अनुपात बी आपको उसके बाद दिया गया है प्रपोर्शन 13 इज टू आपका 10। तो आपको यहाँ पर फिर कहा जा रहा है कि बी इज टू सी प्रपोर्शन 6 इज टू आपको 13 हो। तो कहा जा रहा है ए बी सी का मान क्या होगा ये आपको बताना है। जरा बताओ इसका आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। फटाफट से सॉल्व करेंगे और इसका आंसर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह की मैंने जब आपको मिक्स प्रपोर्शन का क्लास दिया था, मैंने चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज करके, तो वहाँ पर मैंने ये सारी कॉन्सेप्ट आपको वहाँ पर मैंने क्लियर कराया था। अगर आप रेगुलर कैंडिडेट है, मुझे लगता है कि 30 में 30 आज के इस क्लास में आप एक्यूरेसी मेंटेन कर पाएंगे और निश्चित तौर पर कैंडिडेट कर भी रहे, क्योंकि कार्यालय परिचारी के अंतर्गत मात्र आपको 7 से 8 ही चैप्टर आपको मैथ का आपको पढ़ाना होता है, और पूरी डेडिकेशन के साथ अगर क्लियर कर लेंगे तो निश्चित तौर पर स्कोर आपका काफ़ी बेहतर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है ए अनुपात आपका बी। तो ये आप कैसे लिखेंगे, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ए बटा आप यहाँ पर बी लिख सकते हैं, यानी ए अपॉन आपका बी हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर बराबर करेंगे और यहाँ पर आपको दिया गया 13 इज टू आपको 10, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 13 अपॉन यहाँ पर आप 10 लिख सकते हैं। क्लियर है। चलिए तो ये आपका यहाँ पर हो गया। इसको अगर आप अनुपात के रूप में लिखेंगे तो ए अनुपात आपका बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 13 अनुपात यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा। मतलब कुछ नहीं करना है, केवल जो आपको प्रपोर्शन रहता है इसका मतलब होता है आपका बराबर। तो यहाँ पर आपका पहला चीज़ क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए आपका बी अनुपात अगर आप सी का लिखेंगे तो यहाँ पर भी आप डायरेक्ट क्या करिए इक्वल इसको कर दीजिए
उसके बाद यहाँ पर आपका 6 अनुपात आपको 13 यहाँ पर आपको दिया गया है। अब आपको ये बताना है ए बी सी का आपका मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए आपका ए अनुपात, अगर आप यहाँ पर बी देखेंगे तो ए अनुपात बी का मान आपका यहाँ पर 13 अनुपात यहाँ पर आपको 10 दिया गया है, तो आप इसको लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए बी अनुपात आपका सी, यानी बी इस टू आपका सी का वैल्यू आपका यहाँ पर 6 अनुपात आपका 13 दिया गया है, तो यहाँ पर आप लोग लिख देंगे। अब ए बी सी का मान आपको बताना है। यहाँ पर देखिए आपका बी दिया गया है और यहाँ पर भी आपका बी है। यहाँ पर बी का मान 6 है और यहाँ पर आपका 10 है, तो आप दोनों का जो बी है ये आपका सेम होना चाहिए, तभी तो आप इसका मान निकाल पाएंगे ए अनुपात बी अनुपात सी का। क्योंकि आप कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे कि बी का मान 6 रखें कि 10 रखें, तो इस कारण से आपको बैलेंस करना है। इसको बैलेंस करने का रूल ये हमारा है कि इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 3 से अगर इसमें आप मल्टीप्लाई करते हैं तो रूल कहता है कि 3 से आपको 13 में भी मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि रेशियो का ये रूल है कि आपस में जितने भी कनेक्ट आपका रहेगा रेशियो उन सभी में आपको मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर देखिए आपने 3 से नहीं किया तो 6 तरीका आपका 18, जो आपका गलत है, यहाँ पर बैलेंस होगा ही नहीं। तो इसलिए आपको यहाँ पर करना होगा आपको 5 से। इसमें अगर आप 5 से कर दीजिएगा और यहाँ पर आप 5 से कर दीजिएगा तो ये देखिए आपका 6 5 आपका 30 हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपका 10 है इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ पर भी आप सभी लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ऊपर वाला आपका हो जाएगा, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा, और 6 5 आपका 30 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर आपको ये बताना है ए अनुपात बी अनुपात आपको सी का मान निकालना है। ए का निकालना है तो आपका 13 तरीक आपका यहाँ पर 39 आपका हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको बी का निकालना है तो यहाँ पर भी आपका 6 5 30, और ऊपर में भी देखेंगे तो 6 तरीक आपका 10 3 आपका 30, यानी 30 आपका दोनों जगह हो गया, तो 31 को आप ले लीजिए। अब सी का मान कितना हो जाएगा, तो 13 5 आपका 65, जो आपने 5 से मल्टीप्लाई किया है। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आपका हो जाएगा 60 आपका 5, तो 39 30 65 की अगर बात करेंगे ऑप्शन आपको बी में दिया गया है, तो आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिनको भी समझने में दिक्कत होता है पेन पेपर लीजिए और आप बनाइए इसको पुनः दोबारा, बिल्कुल आपका 100% आपका बनेगा। और पुनः भी आपको दिक्कत होता है तो फिर कोई विकल्प नहीं है, आपसे नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाज्य संख्या है, ये आपको बताना है। देखिए साथियों, भाज्य संख्या हम लोग उसको कहते हैं जो आपका किसी अन्य संख्या से आपका विभाजित हो जाए, एक को छोड़ करके, उन सभी को हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। क्या 73 आपका किसी संख्या से आपका विभाजित हो सकता है? सोचिए जरा, 73 आपका किसी संख्या से आपका विभाजित हो सकता है क्या? ये आपका नहीं होगा। 43 किसी संख्या से विभाजित हो सकता है क्या? नहीं होगा। और 53 भी किसी संख्या से आपका विभाजित नहीं होता है। लेकिन जो आपका 63 ये आपका 3 से भी विभाजित हो जाएगा, ये आपका दोस्तों आपका 7 से भी आपका विभाजित हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि रोशल ने किसी वस्तु को 26% की हानि पर 999 रुपया में बेचा था। वस्तु का लागत मूल्य क्या है, ये आपको बताना है। अब आप सभी लोग याद करिए, मैंने आपको बताया है कि जब भी कभी आपको क्रय मूल्य या आपको यहाँ पर अंकित मूल्य पता नहीं रहे, वो अपने आप में आपका 100% होता है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 26% की हानि पर जब एक वस्तु को बेचा जाता है तो इसका मूल्य कितना हो जाता है, यानी आपका 999 हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि एक वस्तु का जो आपको विक्रय मूल्य है ये आपका 999 है, लेकिन 999 में जब इस वस्तु को बेचा जाता है तो आपको 26% की हानि हो जाती है। तो 26% हानि हमारा कहने का मतलब ये है कि वस्तु को आप कितना में बेच रहे हैं, आप 74 रुपया में आप बेच रहे हैं। साथियों अगर आप ये कहते हैं कि 10% का मुझे हानि हो गया, तो हम आपको ये कहेंगे कि वस्तु को आपने 90 में बेचा है। 10% का मतलब होता है प्रति 100 में, प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100 में। अगर आपको 10% का हानि हुआ है, इसका मतलब हर 100 रुपया में आपको 10 का हानि हुआ है, तो इसका मतलब आपने वस्तु को कितना में बेचा है, आपने बेचा है 90 रुपया में। अब कहा जा रहा है कि 26% की हानि पर एक वस्तु को आपका 999 रुपया में आपका बेचा जाता है। तो जब 26% का आपको यहाँ पर हानि हुआ है तो हम ये कहेंगे कि वस्तु को आप कितना में बेचे हैं, 74 में। तो विक्रय मूल्य की तुलना आप विक्रय मूल्य से करिए। इधर आप कह रहे हैं कि विक्रय मूल्य इसका 999 है, फिर आप दूसरी तरफ कहते हैं विक्रय मूल्य आपका 74 है, तो विक्रय मूल्य की तुलना आप विक्रय मूल्य से करेंगे। निकालना है लागत मूल्य, तो लागत मूल्य अपने आप में आपका 100 होता है। आप यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो दिया रहेगा उसकी तुलना उससे करेंगे। सो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। ज़रा बताइए ये आपका कितना बार में कट जाएगा।
2 से अगर आप इसको काटेंगे तो 2 तिया आपका 6, 2 सती आपका 14, 2 से काटेंगे तो ये आपका 50 टाइम्स में आपका कटेगा। और यहाँ पर अगर आप इसको 37 से अगर आप इसको काटेंगे तो यहाँ पर आपका ये 27 बार में आपका कटेगा। आप लोग इसको काट लेंगे। अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 7 बचे आपका 35 का 5, 3 बचेगा, फिर आपका 2 बचे आपका 10 और 3 आपका 13 और एक आपका 0 लग जाएगा, यानी आपका 1350। तो यहाँ पर देखिए जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जितने भी छात्र ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आपका आंसर क्या होगा। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि 39 माइनस ब्रैकेट क्लोज आपका 19 माइनस आपको 44 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड -4 इंटू आपका 3 माइनस ब्रैकेट क्लोज -4 ब्रैकेट क्लोज मंझली ब्रैकेट आपको दिया गया है। इसको सॉल्व करना है। एकदम आप इसको पहले सॉल्व करिए और इसका आंसर आप ले आइए। इसका आंसर आपका क्या होगा, क्योंकि कैलकुलेशन का लगभग आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है 39, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 39। उसके बाद यहाँ पर अगर आप इसको इससे माइनस करेंगे तो आप ज़रा बताओ यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 25, लेकिन ये आपका माइनस में होगा क्योंकि बड़ा अंक आपका 44 है, इसका साइन आपका रहेगा। और जैसे ही ब्रैकेट खत्म करिएगा तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, यानी आपका प्लस हो जाएगा 20 आपका 5। यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जैसे आप इसको खत्म करें हैं ये आपका टोटल, तो ये आपका एक ब्रैकेट आपका बचा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आप करेंगे डिवाइड। अब यहाँ पर बताइए आप लोग कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ब्रैकेट का काम होगा। इस ब्रैकेट को आप हटाइए। जैसे आप हटाएंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस। ब्रैकेट को हटाते ही ये आपका हो जाएगा प्लस। तो अब आपका बचेगा -4 इंटू आपका 3 और यहाँ पर आपका बचेगा प्लस आपका 4। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करिए आप सभी लोग। तो यहाँ पर बताइए आप सभी लोग क्या करेंगे। तो यहाँ पर आपका देखिए ये आपका माइनस आपका यहाँ पर आपका 4 है, तो इसको आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप ऐसे कर दीजिए। ठीक है। अब बताओ यहाँ पर आप क्या करेंगे। तो पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। तो यहाँ पर आपका देखिए क्या हो जाएगा, ब्रैकेट का काम करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 तरीक आपका 12 हो जाएगा। अच्छा 12, और उसके बाद आपका 12 में से ये आपका अगर 4 आपका माइनस हो जाएगा तो ये आपका 8 बचेगा। बाकी यहाँ पर देख लेते हैं, इसको आप जोड़िए तो कितना हो रहा है आपका देख लीजिए। ये आपका यहाँ पर आपका 64 हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पर डिवाइड करेंगे और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा। तो 4 तरीक आपका 12 में से अगर आप 4 को यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 8 4 12, यानी 8 हो जाएगा, लेकिन ये आपका माइनस में होगा। इसको आप काटेंगे तो 8 8 आपका 64, ये आपका निगेटिव साइन इसका वाला रहेगा, तो माइनस आपका 8 आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जितने भी छात्र ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी लाए हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है सामने। साथियों अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक एक्सप्रेस ट्रेन 144 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। 15 मिनट में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, ये आपको बताना है। जरा बताइए आप लोग आंसर क्या होगा। जरा बताओ आप लोग आंसर क्या होगा। निकालना है आपको यहाँ पर दूरी, आपको निकालना है दूरी। तो दूरी बराबर आपका फॉर्मूला होता है चाल गुना समय। चाल गुना समय होता है। चाल दिया गया 144 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 144 किलोमीटर प्रति घंटा ले लीजिए। अब यहाँ पर जो आपको ऑप्शन है ये सभी आपको दिया गया है किलोमीटर में, और यहाँ पर देखिए जो समय है ये आपका मिनट में दिया गया है। इसको आप घंटा में चेंज करिए। इसको घंटा में आप कैसे चेंज करेंगे, तो 15 में 60 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए दूरी बराबर चाल गुना समय। समय कितना दिया गया है आपको 15 दिया गया, और इसको घंटा में चेंज करने के लिए आप 60 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। 15 से काटेंगे तो आपका 15 चौके आपका 60 हो जाएगा। 4 से इसको काटिए आप सभी लोग। 4 से काटेंगे 4 तरीक आपका 12, 2 बचेगा आपका 4 6 24, यानी आपका 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन ए लगा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। प्रश्न कहा जा रहा है कि मानिए कि पेन का मूल्य आपका 10 रुपये से बढ़कर 15 रुपया हो गया। इसकी मूल लागत के साथ नए मूल्य का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। मतलब आपको ये पूछा जा रहा है कि जो आपका मूल आपका कीमत है और इसका जो है नई कीमत के साथ आपका अनुपात क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। अब जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए कोई भी वस्तु का जो है कहा जा रहा है कि मानिए कि पेन का जो आपका मूल्य है ये आपका 10 रुपया से बढ़कर के आपका 15 रुपया हो गया है। तो इसका मूल कीमत आपका कितना रहा होगा, तो आप तुरंत कहेंगे मूल कीमत इसका 10 था और अब बढ़ करके 15 हो गया है, तो नया कीमत इसका 15 हो गया। अब इसी का तो अनुपात बताना है। काट लीजिए। 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 5 से काटेंगे तो आपका 5 तरीक 15, यानी 2 अनुपात आपका 3। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, चलिए जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी लाए होंगे बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है यदि तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग आपको 51 है तो कहा जा रहा है कि तीनों में अल्पतम संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। जरा बताइए आप सभी लोग, राइट आंसर आपका क्या होगा। तो कोई भी संख्या को आप मान लीजिए जो आपका विषम हो, जैसे हम आपको कहें कि एक संख्या आपका विषम है तो दूसरा संख्या आप कहेंगे कि आपका 3 हो जाएगा और तीसरा संख्या आपका 5 हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पर 7 हो जाएगा। ये सभी आपका विषम संख्या के अंतर्गत आपका आएगा, क्योंकि आप देखेंगे तो विषम संख्या हम लोग उसको कहते हैं जो आपका 2 से विभाजित नहीं हो, और विषम संख्या के बीच का जो अंतर होता है ये आपका 2 का होता है, यानी प्रत्येक संख्या में अगर आप 2 को जोड़ते चले जाएंगे तो आपके अगला विषम संख्या आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर कहा जा रहा है कि तीन क्रमागत विषम संख्याओं का जो योग है ये आपका 51 दिया गया है, तो कहा जा रहा है कि तीनों में अल्पतम संख्या मतलब जो आपका छोटी संख्या है ये आपका क्या होगा, ये आपको बताना है। तो जरा बताइए आप लोग, आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका पहला संख्या हो जाएगा ये आपका x हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि हर एक संख्या में क्या होता है कि जब 2 को आप जोड़ देते हैं तो अगला आपको विषम संख्या निकल जाता है। तो पहला संख्या x होगा तो दूसरा आपका विषम संख्या में क्या करेंगे, आप यहाँ पर 2 जोड़ देंगे तो ये आपका दूसरा आपका विषम संख्या निकल गया। और फिर आप इसमें अगर आप 2 को जोड़ देंगे तो आपका निकल जाएगा आगे का, तो यानी फिर आपका क्या हो जाएगा, 2 को जोड़ेंगे इसमें तो आपका x प्लस आपका 4 हो जाएगा। ये भी क्या कहलाएगा, विषम संख्या कहलाएगा, क्योंकि हर एक अगला संख्या में आप 2 को जोड़ते जाइएगा। इस पैटर्न को यहाँ पर ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। प्रत्येक संख्या में अगर आप 2 को जोड़ते चले जाएंगे तो आपका विषम संख्या आ जाएगा अगला। अब कहा जा रहा है कि इन सभी का जो योग है ये आपका 51 है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, x प्लस आपका यहाँ पर x प्लस आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर आप प्लस करेंगे उसके बाद आपका x प्लस यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा और इक्वल में आपका यहाँ पर हो जाएगा 50 आपका 1। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए आपका x को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3x प्लस, अब यहाँ पर देखिए आपका 6 हो जाएगा, 4 और 2 आपका 6 इक्वल टू आपका 51 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा 3x इक्वल टू 6 उस पर जा करके आपका घटेगा, तो ज़रा बताओ आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आपका 45। क्लियर है। अब यहाँ पर आपका x इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपका 45 बटे आपका 3 हो जाएगा। इसको अगर आप काटेंगे तो आपका 15 त्रिक 45, यानी आंसर आपका आ जाएगा 15, ऑप्शन नंबर बी। तो जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ला रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, बताइए आप लोग आंसर क्या होगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि यदि a:2 आपका b इक्वल टू 7:2 आपका 9 और दिया गया b:c इक्वल टू आपका यहाँ पर 6:2 आपका 7, तो ac का अनुपात क्या होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, आप लिखेंगे, क्योंकि मैंने इसका स्पेशल क्लास ऑलरेडी मैंने आपको प्रोवाइड किया है। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप प्लेलिस्ट में जाकर के पिछले क्लास को आप अटेम्प्ट करेंगे। चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज आपका हर एक दिन को अल्टरनेट करके आपका क्लास चलता है, जैसे कि आपका पूरी तरीका से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यहाँ पर देखिए आपका 7:2 इसका आपको 9 हो जाएगा, यानी आपका ए और बी का जो अनुपात है ये आपका 7:2 आपका 9 है। उसके बाद यहाँ पर आपका बी अनुपात आप सी को लिखेंगे, तो बी अनुपात अगर आप सी को लिखेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 6 अनुपात आपका यहाँ पर 7 हो जाएगा। उसके बाद बताइए आप सभी लोग कि AC का आपका अनुपात क्या होगा। अब यहाँ पर बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है, तो मैंने आपको ये कहा है कि ये बड़े बड़े आपका लिंक में दिया रहता है, ABCDEFG तक आपको दिया रहता है। वैसे केस में अगर आप बैलेंस करेंगे तो पता चलेगा 5 से 6 मिनट आपका निकल गया। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए मैंने कहा है कि जब आपको फर्स्ट वाला और अगर आपको लास्ट वाला पूछे, यानी फर्स्ट वाला पूछे तो A कहेंगे और लास्ट वाला कहेंगे तो आपका C। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि सीधा अगर इस लेफ्ट वाला को गुना कर देते हैं तो आपका निकल जाता है A का मान। तो लेफ्ट वाला को गुना करेंगे तो यानी आपका 7 गुना आपका 6 हो जाएगा, A का मान कहलाया। अब अनुपात करेंगे और C का निकालना है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे 9 इंटू आप यहाँ पर 7 करेंगे तो यहाँ से आपका निकल जाएगा C का मान। काट लीजिए आप सभी लोग, 7 से आपका 7 कटेगा, 3 से काटेंगे तो आपका 3 दूना आपका 6 और 3 से काटेंगे तो आपका 3 त्रिक आपका 9, यानी 2 अनुपात आपका 3, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 2 अनुपात 3। तो जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए लाए हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि कोई सामान 15 रुपये में 6 के भाव से खरीदा गया, तो इसका मतलब आपका CP यानी कॉस्ट प्राइस। उसके बाद कहा जा रहा है कि 6 रुपये में
5 के भाव से आपका बेचा गया इसका मतलब एसपी यानी आपका सेलिंग प्राइस। अब कहा जा रहा है तो कितना प्रतिशत आपका लाभ प्राप्त हुआ ये आपको बताना है। आइए जरा देखते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि 5 रुपए में, तो मैंने क्या कहा है, रुपया को हमेशा ऊपर रखना है, तो 5 रुपया ऊपर रखेंगे और ये आपका 6 के भाव से बेचा जाता है तो 6 को हम लोग नीचे रखेंगे। और ये कहा जा रहा है कि खरीदा गया है, सॉरी कहा जा रहा है खरीदा गया है तो आपका सीपी हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर अनुपात लगाएंगे। उसके बाद आपका 6 रुपया में 5 के भाव से बेचा जाता है तो आपका एसपी यानी सेलिंग प्राइस। अब 6 रुपया को ऊपर रखेंगे और नीचे में 5 के भाव से बेचा जाता है तो 5 को आप लोग यहाँ पर नीचे रखेंगे। अब सॉल्व करिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि कितना प्रतिशत लाभ आपका प्राप्त हुआ है, जरा आंसर करेंगे। अब देखिए आपको जो है ये जो आपका रेशियो है ये आपका फ्रैक्शन के रूप में है, यानी फ्रैक्शन के रूप में कहने का मतलब है कि आपको बटे के रूप में है। अब देखिए रेशियो कभी भी अगर बटे के रूप में है तो इसको आप जो है सिंपल यानी नॉर्मल में आप चेंज कर लीजिए, यानी जिसको आप कहते हैं लीनियर में चेंज करना। तो लीनियर में चेंज करने के लिए मैंने फुल कॉन्सेप्ट आपको बताया है कि आप हरों का एलसीएम लेकर के सभी पार्ट में आप मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 और 5 को अगर आप गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा। आप 30 को क्या करेंगे, इन सभी में गुना कर देंगे, क्योंकि आप नीचे वाला का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका 30 आएगा और सभी पार्ट में आपको करना है मल्टीप्लाई। अब 6 से काटेंगे तो आपका 6 पच्चे आपका 30 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 छक आपका 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप क्रॉस में गुना कर लेंगे तो 5 गुना 5 करेंगे तो ये आपका 25 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप 6 गुना 6 करेंगे तो ये आपका 30 आपका 6 हो जाएगा। तो यानी ये आपका जो कहलाएगा ये आपका हो गया 25 आपका सीपी हो गया और 36 आपका एसपी हो गया, यानी आपका सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट आपको कितना का हो रहा है, तो आप निश्चित तौर पर कहेंगे कि जो प्रॉफिट है हमारा ये कितना का हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 25 से आपका कितना हो गया है आपका 36, यानी आपको कितना का हो रहा है 9 का आपको प्रॉफिट हो रहा है। कितना का हो रहा है प्रॉफिट, जरा बताइए आप सभी लोग। 36 में से आप 25 को आप माइनस करेंगे तो कितना का 11 का आपको प्रॉफिट हो रहा है। कितना का आपको 11 का आपका प्रॉफिट हो रहा है। आप इसको चेक कर लीजिए, 11 का आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि कितना प्रतिशत आपका लाभ हुआ। तो लाभ जो बताना है ये आपको प्रतिशत में आपको बताना है। तो प्रतिशत में बताने के लिए लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला कहता है लाभ बटा क्रय मूल्य। तो लाभ आपको 11 का हो रहा है बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी आपका सीपी आपका कितना दिया गया है, तो सीपी आपका 25 आया है क्रय मूल्य, तो यहाँ पर आप 25 रखेंगे। परसेंटेज के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 से काटेंगे, 25 चौके 111 गुना 4 करेंगे, 11 चौके आपका 44 आएगा और यही आपका करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन इसका आपका गलत है, क्लियर है। ऑप्शन आपका गलत है। यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा ये आपका 44% आएगा। ये ऑलरेडी क्वेश्चन आपका वेरीफाई है। यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा 44%, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। साथियों कहा जा रहा है कि यदि 3 वस्तुएं 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य पर आपका बेची जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आपका 3 वस्तुएं हैं ये 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य पर आपका बेचा जाए। तो यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि 3 जो वस्तु है ये 4 वस्तु के क्रय मूल्य पर अगर बेचा जाए तो आपको कहा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ तभी होगा जब वस्तु को आप 3 में खरीदेंगे और कितना में बेचेंगे, आप 4 में बेचेंगे। और वैसे भी यहाँ पर आपका रिवर्स हो जाता है जब आपका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर हो या इस तरह का कंडीशन दिया रहे कि लाभ जो है यानी 3 वस्तुओं का जो है आपका यहाँ पर 3 वस्तुएं 4 वस्तु के क्रय मूल्य पर कहा जा रहा है कि बेची जाती है। और वैसे भी यहाँ पर आप सिंपल से यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे कि जब भी किसी वस्तु को आप 3 में खरीद करके 4 में आप बेचेंगे तभी आपको क्या होगा, लाभ होगा और इस क्वेश्चन का मान्यता रहेगा। तो यानी हमारा कहने का मतलब ये है कि आपका जो कॉस्ट प्राइस होगा ये आपका यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा और जो आपका सेलिंग प्राइस है यानी एसपी आपका ये आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा, क्लियर है। अच्छा प्रॉफिट आपको कितना का हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 में खरीद करके 4 में बेचेंगे तो आपका 1 का आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि आपका लाभ प्रतिशत आपका क्या है। लाभ प्रतिशत आपका कैसे निकलेगा, तो लाभ बटे क्रय मूल्य। तो लाभ आपका 1 हो जाएगा, क्रय मूल्य आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 33.1 बटा आपका 3% आ जाएगा। बस इतना ही आपको करना है। सिंपली आपको 3 से आपको 100 में डिवाइड कर लेना है, 33.1 बटा 3 आ जाएगा। और मुझे नहीं लगता है कि आपको पूर्णांक में चेंज करने के लिए आपको बताना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं बताना पड़ेगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है सामने। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एक व्यापारी अंकित मूल्य को लागत मूल्य से 40% आपका बढ़ाता है। ध्यान दीजिएगा, एक व्यापारी अंकित मूल्य को लागत मूल्य से 40% बढ़ाता है
और अंकित मूल्य पर 25% की छूट की घोषणा करता है तो उसका मुनाफा कितना होगा ये आपको बताना है। देखिए ज़रा गौर करिएगा, क्वेश्चन हमें यहाँ पर ये कहा जा रहा है, एक कोई व्यक्ति है, ये कहा जा रहा है कि 40% बढ़ाता है और फिर आपका 25% का छूट देता है, मतलब एक ही वस्तु पर दो बार घटना घट रही है। तो ऐसे केस के लिए मैंने आपको ये कहा था कि इसके लिए आपका एक फार्मूला होता है जिसको हम लोग कहते हैं ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन आपका यहाँ पर 100 हो जाएगा। क्लियर है, ये हमारा फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा। अब जहाँ पर आपका घटेगा वहाँ पर आप निगेटिव साइन का यूज़ करेंगे और अगर आपका बढ़ेगा तो आप सभी लोग पॉजिटिव साइन का यूज़ करेंगे। साथियों प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि पहले 20% आपका बढ़ाता है, तो बढ़ाता है तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर प्लस में आपका 40, माफ करिएगा ये आपका 40 है यानी आपका 40 है, बढ़ाता है तो पॉजिटिव होगा, और घटाता है यानी 25% की छूट देता है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस आपका 25। उसके बाद यहाँ पर आप माइनस करेंगे क्योंकि आप 40 और अगर आप गुना 25 करेंगे तो एक प्लस में एक माइनस में, तो यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर नीचे में आपका 100 हो जाएगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। अब इसको आप काटिए, 25 से काटेंगे तो 25 चौके आपका 100 और 4 से काटेंगे तो ये आपका 10 बार में कटेगा। अब यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा 40 यानी 25 और 10 आपका हो जाएगा 35, यानी 40 में से आप यहाँ पर 35 को आप घटा लीजिए तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 5% आपका हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्र ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए। इसके पहले एक छोटा सा मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं कि वैसे छात्र जो इंस्पायर स्टडी पर पहली बार विजिट किए हैं और ये कोर्स के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप कोर्स की इंक्वायरी ले लेंगे। इसमें कंप्लीट आपका सेपरेट पूरी तरीका से कार्यालय परिचारी के लिए आपका बैच है जिसमें कंप्लीट आपको फुल तैयारी आपको कराई जा रही है। साथियों यहाँ पर इस बैच के अंतर्गत क्या है, तो यहाँ पर आपका डेली आपका मॉक टेस्ट आपका चलता है जो आपको एग्जाम तक आपको वैलिडिटी आपको दिया जाता है, और मॉक टेस्ट रैंडमली कहीं से भी नहीं चलता है बल्कि जो भी आपका चैप्टर खत्म होता है, जो आपका टॉपिक खत्म होता है, वो सप्ताह में आपका 4 दिन तक आपका चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज का आपका टेस्ट चलता है, जिसमें कि आपका जैसे 40 क्वेश्चन अगर आपका जीके जीएस का है तो इसका अलग भी आपको टेस्ट कवर कराए जाते हैं। फिर आपका 30 क्वेश्चन अगर आपका हिंदी का है तो इसका अलग आपको टेस्ट कवर कराए जाते हैं, उसका भी अलग अलग कटअप आपका डिसाइड होता है, जिससे कि आप पूरी तरीका से अलग अलग सेशन को भी आप कवर कर सके। और टेस्ट आप तुरंत जो है 10 मिनट के अंतर्गत 5 मिनट में आप टेस्ट को सबमिट करते हैं और तुरंत आपको स्क्रीन पर स्कोर आपका शो करे। बाकी आपका फुल टेस्ट आपका वीक में आपका 2 दिन होता है और एक आपका लाइव टेस्ट होता है। उसके बाद जो भी आपका क्लास चलेगा उसका यहाँ पर आपका ठीक आपका टेस्ट हो जाता है ताकि आपको एक्टिविटी पता चले, एंड जो भी आपका सजेस्टेड आपका बुक है वो कंप्लीट आपको बैच में प्रोवाइड किया जा रहा है। उसके बाद इसमें क्या है कि पटना के अंदर चल रहे जो आपका बेस्ट फैकल्टी है जहाँ से आपका रिजल्ट निकलता है हर एक बार, इसका कंप्लीट आपका A to Z यहाँ पर आपका क्लास नोट्स ऑफलाइन एंड ऑनलाइन सेंटर का कंप्लीट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है लाइव क्लास के माध्यम से। और क्लास खत्म होने के बाद आपको आंसर आपको टिक करके PDF मिल जाता है हाईलाइट करके एज ए नोट्स, जिससे आप पूरी तरीके से चीज़ों का आप रिविजन कर पाएँ। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि आपका KGS प्लेटफॉर्म, किरण पब्लिकेशन, यूनिक एंड चक्षु प्रकाशन, इतना ही नहीं बल्कि अपकमिंग जितना भी अभी बुक्स आपका लॉन्च किया गया है लगभग आपका 10 से आपका 12 बुक्स को आपको कंप्लीट इसमें आपको कवर कराए जा रहे हैं। अगर नए छात्र हैं कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले लेंगे। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है साथियों, जरा बताओ इसका आंसर आपका क्या होगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है, एक रेडियो को 10% मुनाफे से 990 रुपया में बेचा जाता है। यदि कहा जा रहा है कि उसे 890 रुपया में बेचा गया होता तो वास्तविक लाभ या घाटा कितना होता है ये आपको बताना है। जरा बताइए आप सभी लोग, आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा तेजी से। तो यहाँ पर देखिए हमें कहा जा रहा है कि एक रेडियो को 10% मुनाफे पर 990 रुपया में बेचा जाता है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 990 रुपया में बेचा जाता है और आप कह रहे हैं कि 10% का मुनाफा हो रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट। इसका मतलब हो गया कि वस्तु को आप कितना में बेच रहे हैं, तो आप 110 में बेच रहे हैं। 10% लाभ का मतलब होता है 110, क्योंकि प्रति आपको 100 में आपको 10% का आपको लाभ हो रहा है। सिंपल सा आपका ट्रिक है। अब यहाँ पर देखिए आपको कहा जा रहा है कि यदि 809 रुपया में 890 रुपया में बेचा गया होता तो इसका वास्तविक लाभ या घाटा क्या होता है। इसको बनाने के लिए पहले आपको निकालना होगा क्रय मूल्य कि आपने वस्तु को कितना में खरीदा था, ताकि आप 809 रुपया में 890 रुपया में अगर बेच रहे हैं तो आपको लाभ होगा या फिर आपका हानि। तो आपको क्रय मूल्य निकालने के लिए यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि क्रय मूल्य अपने आप में आपका 100% होता है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया कि विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से कर दिया और जो निकालना रहेगा उसको गुना, तो क्रय मूल्य निकालिए। देखिए 0 से आपका 0 कटेगा, 11 से काटेंगे, 11 नमा आपका 99 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा
ये आपका 900 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए आपको कहा जा रहा है कि 890 रुपया में अगर बेचा जाता तो लाभ या हानि क्या होता है। किसी वस्तु को आप खरीदेंगे 900 में और बेचेंगे 890 में तो आपको 10 का घाटा लग जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन अगर आपने ए दिया है तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है, एक जमीन को कहा जा रहा है कि 54,000 रुपया में बेचने से 10% का घाटा होता है, तो 15% का मुनाफा पाने के लिए उसे कितना में बेचना होगा, ये आपको बताना है। आइए जरा देखते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि एक जमीन को 54,000 रुपया में बेचने पर 10% का घाटा होता है, तो 10% घाटा कहने का मतलब है कि वस्तु को आप 90 में बेच रहे हैं और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 54,000 में बेचा जाता है और आप कहते हैं कि 10% का घाटा हो जा रहा है। इसका मतलब वस्तु को कितना में बेचा जा रहा है, 90 में बेचा जा रहा है। तो मतलब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपको जो है 54,000 में बेचा जाता है और आप कह रहे हैं कि 90 में बेचा जाता है, तो बिक्री मूल्य की तुलना बिक्री मूल्य से करेंगे एंड जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। 15% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितना में बेचेंगे, 115 में बेचेंगे। तो सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ से देखिए आपका जीरो से आपका जीरो कटेगा, 9 से काटेंगे, 9 छक आपका 54, यहाँ पर आपका डबल जीरो हो जाएगा। फटाफट इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 6 पचे आपका 30 का 0, 3 आपका बचेगा, 6 कम 6 और 3 आपका 9 हो जाएगा और 6 गुना अगर 1 करेंगे तो आपका 6 हो जाएगा। और यहाँ पर जो डबल जीरो आपका था ये आप डबल जीरो यहाँ पर लगा दीजिए, तो आपका 69 पर आपका 3 जीरो आ जाएगा। और इसका भी जो आंसर है ये आपका गलत है, या तो आप इसको एक बार चेक करिए, हो सकता है गलत भी हो सकता है। हालांकि उसका तो आपका डेफिनेटली आपका गलत था, वो आपका वेरीफाइड आंसर था। इसको आप बताइए आप लोग आंसर यहाँ पर क्या होगा, तेजी से आप लोग बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो आपको 54,000 आपको दिया गया है, ठीक है, ये आपका बिल्कुल आपका आंसर आपका गलत है। इसका आंसर इतना ही आएगा। इसमें अगर आप एक्यूरेट आंसर लाना चाहते हैं तो इसको यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने चेक किया, इसका जो सोल्यूशन आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको दिया गया है 45,000, वहाँ पर आपको दिया गया है 45,000 और क्वेश्चन में आपको दिया गया आपका यहाँ पर दिया गया 54,000। तो यही आपका गलती है। यहाँ पर अगर आप कर देंगे यहाँ पर 45,000 तो बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा तुरंत। इसमें 2 क्वेश्चन आपका गलत है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका 90% में क्या होता है कि जैसे कि आपका एक वस्तु को आपका 45,000 रुपया में अगर आपका बेचा जा रहा है तो यहाँ पर आपका 10% का आपका घाटा है। तो 10% का अगर घाटा हो रहा है तो इसका मतलब वस्तु को 90 में आपका बेचा जा रहा है। और यहाँ पर देखिए आपको 15% का अगर आपको लाभ कमाना है तो वस्तु को आप 115 रुपया में बेचेंगे। जीरो से आपका जीरो खत्म हो जाएगा, 9 से काटेंगे, 9 पचे आपका 45, यहाँ पर आपका डबल जीरो होगा, गुना कर लीजिए। देखिए 5 गुना 5 करेंगे, पचे 25 के 5, बाकी 2 हो जाएगा। 5 गुना 1 करेंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 7। उसके बाद 5 कम 5 करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 और डबल जीरो आप लगा देंगे तो 57,000 आपका 500 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपको चेंज करना होगा तभी आपका आंसर आएगा। 54 जो आपका लिखा हुआ है वो आपका गलत है। या तो आप क्वेश्चन को चेंज करिए या तो आप ऑप्शन को चेंज करिए। ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसको आप यहाँ पर कर लेंगे आप 45,000। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। बताइए आप लोग आंसर क्या होगा। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि यदि P प्लस क्यू का 20% इक्वल टू P माइनस क्यू का आपका 50%, तो P इज टू क्यू का पता लगाएं। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर दिया गया है P प्लस आपका क्यू, ध्यान दीजिएगा, P प्लस आपका क्यू और इसका यहाँ पर आपको दिया गया आपको 20%। तो यहाँ पर देखिए आपको 20% आपको दिया गया है, फिर बराबर दिया गया है एंड आपका P माइनस आपका क्यू का आपको यहाँ पर दिया गया आपका 50%। कितना दिया गया है 50%। अब यहाँ से देखिए परसेंटेज से परसेंटेज को खत्म करिए, जीरो से आपका जीरो खत्म हो जाएगा। आप गुना करिए, 2 गुना आप P करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2P प्लस यहाँ पर 2 इंटू आप Q करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका 2Q। क्लियर है। बराबर करेंगे, उसके बाद 5 इंटू आप P करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5P, माइनस करेंगे 5 इंटू आप Q करेंगे तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका 5Q। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए आपका 2P है, उस पर अगर आप 2P को लेकर के चले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा और आपका बचेगा 3P। फिर आप बराबर करेंगे 5Q को आप इस पर लेकर के आ जाइए तो आपका हो जाएगा आपका 7Q। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको यहाँ पर ये करना है, मान बताना है P अनुपात आपका Q का। तो P अनुपात आप Q को कैसे आप लिखेंगे, तो ये आपस में आपका इंटरचेंज होगा, यानी जो आपका Q का कोफिशियंट है वो आपका P का वैल्यू कहलाएगा और जो आपका P के साथ है वो आपका इसका वैल्यू कहलाएगा Q का।
तो 7 अनुपात आपका 3, ऑप्शन नंबर बी। तो जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ला रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, बताइए आप लोग आंसर क्या होगा। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि 20 घोड़े का क्रय मूल्य 16 घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कहा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या है। इसी पैटर्न पर आधारित अभी करेंटली आप लोगों को क्वेश्चन मैंने बताया। मैंने आपको ये कहा कि जैसे 20 घोड़े का क्रय मूल्य 16 घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो ये आपस में इंटरचेंज होता है। जैसे आपका 20 घोड़े का क्रय मूल्य दिया गया है तो ये बन जाएगा आपका विक्रय मूल्य बन जाएगा, जिसके बारे में क्रय मूल्य कहेगा वो आपका विक्रय मूल्य बनेगा। और यहाँ पर दिया गया 16 घोड़े का विक्रय मूल्य, तो ये आपका बन जाएगा क्रय मूल्य। ये जस्ट आपका उल्टा हो जाता है, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा, यहाँ पर आपका रिवर्स होगा। तो जब आपको ये लिखा रहे कि 20 घोड़े का क्रय मूल्य 16 घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो जब ये वाला वर्ड का यूज होता है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर है, तो ये आपका जो है रिवर्स हो जाता है। यहाँ तक तो अगर आप समझ पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है लाभ प्रतिशत क्या होगा। लाभ कब होगा, जब आप वस्तु को खरीदेंगे 16 में और बेचेंगे 20 में, तभी लाभ होगा। तो यहाँ से भी आप इसको बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, यानी आपको खरीदना कितना में होगा 16 में, तो यहाँ पर सीपी की जगह पर देखिए 16 मैंने लिखा है ना, उसके बाद आपका एसपी की जगह पर आपका 20 हो जाएगा। तो यानी तभी तो आपको लाभ होगा जब वस्तु को आप खरीदेंगे 16 में और बेचेंगे आप 20 में। अब कहा जा रहा है इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य। 16 में खरीद करके 20 में बेचेंगे तो आपका 4 का आपको लाभ हो गया, लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, तो आपका 16 का है, और परसेंटेज के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। क्योंकि लाभ परसेंट का फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। इसको काटेंगे 4 से तो 4 चौके आपका 16 होगा, और यहाँ पर 4 से काटेंगे तो ये आपका 4 दूना आपका 8, 4 पचे 20, यानी 25%, ऑप्शन नंबर सी। तो जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ला रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, आंसर करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है, यदि दो संख्याओं का योग आपको 22 और उसके वर्गों का योग 404 है, तो कहा जा रहा है कि संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, ये आपको बताना है। जरा बताओ इसका आंसर आपका क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि आपका दो संख्याओं का योग आपका 22 है, मतलब आपका x प्लस वाई इक्वल टू जो हो जाएगा ये आपका 20 आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि उसके वर्गों का योग 404 है। इसके वर्गों का योग मतलब एक्स स्क्वायर प्लस आपका वाई स्क्वायर, इसके वर्गों का जो योग है ये आपको यहाँ पर दिया गया है 400 आपका 4 है। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करिए आप सभी लोग और बताइए आपका एग्जैक्ट आंसर यहाँ पर कितना आएगा। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको दिया गया है वर्गों का योग मतलब एक्स स्क्वायर प्लस आपको वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर आपको दिया गया है 400 आपका 4। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपका एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं एक्स प्लस आपका वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy आपका फॉर्मूला हो जाएगा और इक्वल टू आपका 404 हो जाएगा। क्लियर है। अब x प्लस वाई का वैल्यू आपको दिया गया है, यहाँ पर देखेंगे तो x प्लस वाई का वैल्यू आपको दिया गया है 22। x प्लस वाई के जगह पर आप 22 रखेंगे और 22 का आप स्क्वायर कर दीजिए। 22 रख करके आप 22 का स्क्वायर कर देंगे तो आप ज़रा बताइए कि आपका कितना आएगा 22 का स्क्वायर। 22 का स्क्वायर आपका 400 आपका 84 आएगा। 22 का स्क्वायर करेंगे 484 माइनस आपका 2xy हो जाएगा बराबर में आपका यहाँ पर 40 आपका 4 होगा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है कि 404 को इस पर ले आकर के आपको माइनस करना है 484 में। इसमें अगर आप माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, फिर आपका 8 रहेगा यानी 80 ही आपका रहेगा। उसके बाद आप बराबर करेंगे इस 2xy को उस पर लेकर के जाएंगे तो पॉजिटिव में होगा, इसको काटेंगे तो आपका 40 बार में कटेगा, यानी xy का जो मान है ये आपका 40 आया है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि संख्याओं का गुणनफल कितना है। तो संख्या एक आपका x था और एक आपका y था, तो आपका एक्स वाई यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा 40। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्र एक कर रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है कैलकुलेशन का, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में केवल आपको कैलकुलेट करना है। 5 में से आप 8 में से 5 को घटाएंगे आपका 3 होगा, फिर आपका यहाँ पर 3 बन जाएगा ये पूरा, तो इसमें से आपका 3 घटेगा तो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है। 6 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा
आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि इसमें से आप घटाएंगे तो आपका 3 होगा, 6 में से फिर आपका 3 माइनस होगा, तो यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। क्लियर है। अब जैसे ही यहाँ पर आप ब्रैकेट आप इसको खत्म करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 10 माइनस ब्रैकेट क्लोज 6 माइनस आपका 7, ठीक है, 6 माइनस 7, और यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस आपका 3। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो 10 माइनस, अब 7 3 आपका कितना हो जाएगा 10, 10 में से आप 6 को घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा -4, और जैसे ब्रैकेट खत्म करेंगे तो ये आपका प्लस में आपका 4 हो जाएगा। इसको यहाँ से हटा दीजिए, 10 4 आपका 14। ऑप्शन आपका बी आ रहा है, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, केवल आपको कैलकुलेट करना है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि 400 रुपया पर 4% प्रति वर्ष की दर से 6 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है 6 माह का साधारण ब्याज क्या होगा, ये आपको बताना है। तो चलिए निकालते हैं हम सभी लोग। यहाँ पर 6 महीना दिया गया, इसको वर्ष में बनाएंगे तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 12 से आप डिवाइड कर देंगे तो ये आपका वर्ष में बदल जाएगा, क्योंकि जो आपका इंटरेस्ट दिया गया है ये आपका 4% प्रति वर्ष के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए आपको कहा जा रहा है कि इसका साधारण आपका ब्याज क्या होगा, तो ब्याज निकालेंगे तो आपका ब्याज बराबर आपका फॉर्मूला क्या होगा जरा बताइए। तो ब्याज बराबर फॉर्मूला होगा P इंटू आर इंटू आपका टी। तो P का वैल्यू आपका हो जाएगा 400, यानी P इंटू आर, रेट आपका कितना हो जाएगा 4, और समय आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 6/12। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग नीचे में आपका 100 भी होता है, क्योंकि PRT अपॉन आपका 100 होता है, तो यहाँ पर आप इसको पुट करेंगे। अब यहाँ पर इसको काटेंगे तो ये आपका 4 बार में आपका कट जाएगा, 4 से काटेंगे इसको, 4 त्रिक 12 3 बार में, और 3 से काटेंगे 3 दूना 6 और 4 दूना आपका 8, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ला रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। प्रश्न कहा जा रहा है कि 22.5% किसके बराबर है, ये आपको बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया गया है 22.5%, परसेंटेज को ऊपर से खत्म करेंगे नीचे में आपका 100 होगा, और पॉइंट को यहाँ पर खत्म करेंगे तो नीचे में आपका 10 होगा। ठीक है, चलिए अब काट लीजिए आप लोग, आंसर आ जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 1 0, 5 से काटेंगे तो 5 चौके आपका 20, 5 25 हो जाएगा। 5 से फिर काटेंगे तो 5 चौके आपका 20 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 5 नामा 45, यानी ऊपर जो हो जाएगा 9 बटा और नीचे में आपका हो जाएगा 40, 9/40। अब बताइए आप लोग आंसर क्या आएगा। 9 से आप लोग 40 में, 40 से आप 9 में भाग लगा लीजिए, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर जो आएगा ये आपका आ जाएगा 0 पॉइंट, ध्यान दीजिएगा 0 पॉइंट आपका 22 इसका 5 आंसर आएगा। आप लोग खुद से इसको कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल भी कैलकुलेट करने वाला हूँ नहीं। तो जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। पेन पेपर लेकर के बैठिए और खुद से आप डिवाइड करिए। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, जरा आंसर करेंगे। साथियों प्रश्न कहा जा रहा है ABC का मासिक वेतन 2:2 आपका 3:2 आपका 5 के अनुपात में आपको दिया गया है। ठीक है, जरा गौर करिएगा। ठीक है, जो भी छोटा छोटा कैलकुलेशन रहता है उसको आप सॉल्व करिए। सॉल्व नहीं करेंगे स्पीड आपका नहीं आएगा, आप यकीन मानिए। ठीक है, बाकी जहाँ पर सॉल्व करने वाला रहेगा वो मैं स्वतः कर दूंगा, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है ABC का जो मासिक वेतन है ये आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है ना, यानी ABC का जो आपका मासिक वेतन है ये आपका 2:3:5 के अनुपात में आपको दिया गया है। अब कहा जा रहा है कि C का मासिक वेतन, कहा जा रहा है कि A के मासिक वेतन से 1200 रुपया अधिक है। तो यहाँ पर जो आपको निश्चित राशि दिया गया है ये आपका 1200 रुपया आपको दिया गया है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो आपका C का मासिक वेतन है A के मासिक वेतन से 1200 रुपया अधिक है। अब यहाँ पर देखिए C का मासिक वेतन A के मासिक वेतन से क्वेश्चन में कहा जा रहा है 1200 रुपया अधिक है, और आप कहते हैं कि जो C का मासिक वेतन है A के मासिक वेतन से कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 3 अधिक है। देख लीजिए आपका 2 से 5 आ गया है, यानी आपका 3 अधिक है, क्योंकि पहला A का, दूसरा B का और तीसरा आपका C का कहलाएगा। तो वहाँ पर अगर हम लोग चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि 3 अधिक है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है 1200 अधिक है, तो अधिक की तुलना अधिक से कर देंगे, जो निकालना रहेगा उसको आप गुना करेंगे। साथियों कहा जा रहा है कि B का वार्षिक वेतन कितना है, तो B का वार्षिक वेतन कितना है आपका 3। ये वार्षिक नहीं है बल्कि आपका मासिक है, मतलब 1 महीने का है, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। तो वार्षिक का निकालने के लिए आप कितना से गुना कर देंगे, 12 से, क्योंकि 1 महीना का अगर आपको सैलरी पता चल जाए तो 12 महीना का निकालना है तो 12 से आप गुना कर देंगे। तो 12 से यहाँ पर गुना कर देंगे, 3 से आपका यहाँ पर 3 कटेगा, गुना कर लेंगे, 12 गुना 12 करेंगे 144 पर आपका 00 ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत है? अब इसको आप कहेंगे लिख करके गुना करिए, कॉल SMS करते हैं आप लोग। अब इसको क्यों करेंगे लिख करके गुना, 12 का टेबल 12 बार पढ़ेंगे 144 आएगा, 2 को 0 है तो सीधा मार देंगे,
और बैठ के एग्जाम में आप वहाँ पर लिखते रहेंगे तो फिर आपको पता चलेगा मैथ में ही पूरी तरीका से आपका टाइम निकल गया। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपके सामने है। प्रश्न कहा जा रहा है कि यदि x का 8% इक्वल टू वाई का 4% तो x का 20% है। तो यानी x का 20% आपका क्या है ये आपको बताना है। यहाँ पर देखिए अगर आप इसको लिखेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका x का आपका 8% आपका हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर बराबर करेंगे y का आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका 4%। ठीक है, y का आपका हो जाएगा 4%। तो यहाँ पर देखिए आपका परसेंटेज से इस परसेंटेज को आप यहाँ पर काट दीजिए। 4 से काटेंगे, 4 एकम आपका 4, 4 से काटेंगे तो आपका 2 टाइम्स में आपका कटेगा। इसको अगर आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2x इक्वल टू यहाँ पर आपका 1 आपका y हो जाएगा। कोफिशिएंट आप 1 यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ना भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी x इक्वल टू आप इसको ये कर सकते हैं y अपॉन आप 2 भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इन चीज़ों को क्रॉस में आप गुना करेंगे तो ये ऊपर वाला आपका जस्ट आपका आ जाएगा तुरंत। तो आप इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपका x का 20% का मान क्या होगा, यानी x का जो 20% है ये ऑप्शन में बताना है कि किसके आपके बराबर होंगे। तो यानी x का 20% आप यहाँ से निकालिए, तो x का 20% आप यहाँ से लीजिएगा तो आपका बराबर में जो आ जाएगा ये आपका आ जाएगा y बटे आपका 2। और इसमें आप यहाँ पर क्या करेंगे, अगर आप परसेंटेज निकालेंगे, इसका 20% निकालना है तो आप निकाल लीजिए 20% इधर भी आप, क्योंकि आप लेफ्ट साइड अगर 20% लेते हैं तो राइट साइड आपका 20% आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 से अगर आप करेंगे तो ये आपका 10 हो जाएगा, यानी x का 20% आपका किसके परसेंट के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका यहाँ पर y का आपका 10% का आपका बराबर हो जाएगा। यानी पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि साधारण ब्याज की दर 4% वार्षिक दर से कहा जा रहा है कि कितना मूलधन 6 वर्षों में 496 रुपया हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए आप ट्रिक का भी यूज़ कर सकते हैं या तो फिर आप बेसिक से बनाएंगे। बेसिक से बनाएंगे तो 2-3 स्टेप आपका ज़्यादा हो जाएगा, इस कारण से आप यहाँ पर चलेंगे उसी मेथड से जिस मेथड से हम लोग पूरे मैथ को ध्वस्त करते हैं। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि आपका 496 रुपया हो जाएगा। हो जाएगा का मतलब होता है आपका मिश्रधन। मिश्रधन जैसे आप किसी भी व्यक्ति को अगर आप 100 रुपया देते हैं मूलधन, और अगर आप वहाँ पर 4% अगर आप ब्याज लेते हैं सपोज दैट, और आप 6 वर्ष के लिए अगर आप ब्याज लेते हैं तो 6 चौके आपका 24 आपका ब्याज हो जाएगा 6 वर्षों के लिए। और टोटल आपका मिश्रधन क्या कहलाएगा, तो आपका 600 में आप क्या करेंगे, सॉरी 24 में 100 को आप जोड़ देंगे, क्योंकि आपका 100 आपका मूलधन है और जो आपका 24 है ये आपका ब्याज है। जब इसको आप जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 100 आपका 24, और ये आपका टोटल आपका क्या कहलाएगा, तो ये टोटल आपका कहलाएगा मिश्रधन। ठीक उसी तरह से यहाँ पर आपको जो मिश्रधन दिया गया है ये आपका 496 आपको दिया गया है मिश्रधन। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 4% और ये आपके कितने वर्षों तक, तो आपको 6 वर्षों तक। तो 6 चौके आपका 24, और ये जो 24 आपका होगा ये आपका क्या कहलाएगा, 6 चौके 24 आपका ये क्या कहलाएगा जरा बताइए। तो 24 जो है ये आपका कहलाएगा ब्याज, और 100 रुपया अगर आप दिए होंगे तो आपका 6 चौके 24 आपका ब्याज, और 100 चूंकि अपने आप में मूलधन आपको मान लेना है कि 100 है तो आपका 124 हो जाएगा इसका मिश्रधन। तो मिश्रधन की तुलना आप मिश्रधन से करेंगे, निकालना है मूलधन तो अपने आप में आपका 100% होता है, मल्टीप्लाई कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से देखिए आप इसको जब काटेंगे तो ये आपका 4 बार में कटेगा, 4 गुना 100 करेंगे तो आपका हो जाएगा 400। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है 450 का 27%, यानी यहाँ पर आपको दिया गया है 450 और इसका आपको निकालना है 27%। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 27%। परसेंटेज को हटाएंगे, नीचे में आपका 100 होगा, फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद आपका एक्स का आपका परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे में आपका 100 होगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 14.58। ठीक है, यहाँ से आप जैसे ही इसको हटा खत्म करेंगे तो नीचे में आपका 100 हो जाएगा। सॉल्व करिए आप लोग, आंसर आ जाएगा तुरंत आपका। यहाँ से देखिए आपका 100 से यह 100 आपका कैंसिल आउट होगा, 0 से आपका यहाँ पर 0 कटेगा, 5 से काटेंगे तो 5 नमा 45, 5 से काटेंगे 5 दूना आपका 10। ठीक है, चलिए अब इसको 3 से काटिए, 3 से काटेंगे तो 3 नमा आपका 27 हो जाएगा, या फिर आप 3 से इसको भी काट सकते हैं। 3 से अगर आप इसको काटेंगे तो 3 तरीका आपका 9 हो जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 चौके आपका 12, 2 बचेगा, 3 छक 18, 3 अठी 24, यानी 8 बार में आपका कटेगा। ठीक है, क्योंकि 2 बचेगा तो आपका 25 होगा, 3 अठे आपका 24, 1 बचेगा, 3 छक आपका 18। काटिए फिर आप 3 से इसको, 3 से काटेंगे, 3 कम 3,
उसके बाद अगर आप काटेंगे तो यहाँ पर आपका कितना बार में कट जाएगा, 3 एक कम 3, 3 छक 18 और आपका 3 दूना आपका 6 हो जाएगा। 3 एक कम 3, एक बचेगा, 3 छक 18, 3 दूना 6। उसके बाद और इसको काटिए, आपका कटेगा। और याद रही ये 27 कटा हुआ नहीं था आपका, ठीक है, ये 27 आपका कटा हुआ नहीं था। इसको अगर आप यहाँ पर काटेंगे 9 से अगर काट लेते हैं तो 9 त्रिक आपका 27 हो जाएगा। 9 से इसको काटेंगे तो 9 एकम आपका 9, उसके बाद आपका 9 अठी आपका 72 और 3 से काटेंगे तो 3 छक 12, क्रॉस में गुना कर लेंगे, ये x वाला गुना हो जाएगा तो x इक्वल टू आपका 2 गुना आप 6 करेंगे तो आपका 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप जितना आप शॉर्ट तरीका से इसको काट सकते हैं उतना कंफर्टेबल तरीका से आपका आंसर आ जाएगा तुरंत, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। साथियों प्रश्न कहा जा रहे हैं, एक वस्तु का क्रय मूल्य 350 रुपया है, यदि एक विक्रेता उसे 14% के लाभ पर बेचता है तो कहा जा रहा है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कितना था, ये आपको बताना है। आइए जरा देखते हैं। कहा जा रहा है कि 350 रुपया एक वस्तु का क्रय मूल्य है। 350 कहा जा रहा है क्रय मूल्य, और आप जानते हैं कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में आपका 100% होता है, तो क्रय मूल्य की तुलना आप क्रय मूल्य से करेंगे, जो निकालना रहेगा गुना। अब एक विक्रेता है 14% के लाभ पर बेचता है, तो इसका पूछा जा रहा है विक्रय मूल्य क्या है। 14% लाभ कहने का मतलब हमारा यह है कि वस्तु को 114 में बेचा जा रहा है। 0 से 0 आपका कटेगा, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 5 से काटेंगे 5 सत्ते आपका 35, 2 से काटेंगे 2 पचे 10 और 2 सती आपका 14। क्लियर है, 7 गुना 7 करेंगे 7 सती 49 के 9, 4 हो जाएगा, 7 पचे 35 और 4 आपका 39, यानी 300 आपका 99। ऑप्शन आपको डी में दिया गया है, डी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है। प्रश्न कहा जा रहा है, एक वस्तु को 7200 रुपया में बेचकर, ठीक है ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है कि एक वस्तु को 7200 रुपया में बेचकर विश्वास को 20% का नुकसान हुआ। यदि विश्वास को 20% का लाभ पाना होता तो कहा जा रहा है कि उस वस्तु को वह कितने दाम में बेचता, ये आपको बताना है। जरा बताइए आप लोग, यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो जरा यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कैसे आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। देखिए कहा जा रहा है कि एक वस्तु को जो बेचा जा रहा है ये आपका 7200 रुपया में आपका बेचा जाता है, तो ये आपका 7200 रुपया हो गया। अब कहा जा रहा है कि 20% का नुकसान होता है, तो 20% नुकसान होता है तो वस्तु को आपके 80 में आपका बेचा जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि 20% का आपको लाभ चाहिए, तो वस्तु को कितना में बेचेंगे, 120 बेचेंगे। यही तो आपका मेथड का कमाल है, जो दिया रहेगा उसकी तुलना आप उससे करेंगे, जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा था कि 7200 रुपया में बेचा जा रहा है और आप कहते हैं कि 20% का आपको नुकसान हो गया है, इसका मतलब आप 80 में बेच रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि 80 में बेच रहे हैं, क्वेश्चन में कहा जा रहा है 7200 में बेच रहे हैं, तो विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से जो निकालना है उसको आप गुना करेंगे। तो हमें कहा जा रहा है कि 20% का आपको लाभ पाना है, तो यानी 20% यानी 20% का लाभ पाना है, मतलब हर एक 100 में आपको 20 का लाभ चाहिए, तो वस्तु को 120 में बेचिएगा। गुना करिए, 0 से आपका देखिए 0 आपका कटेगा, 8 से काटेंगे 8 नमा 72, एक आपका 0, गुना कर लीजिए, 12 गुना 9 करेंगे तो 108 हो जाएगा और इस पर एक आपका 0 आ जाएगा, यानी आपका जो आंसर आएगा 1 0 आएगा या 2 0 आएगा, 2 0 आएगा ना, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 10,800, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है साथियों। ये आपका बिल्कुल आपका बेसिक स्तर का क्वेश्चन है, छोड़ दे या फिर आप लोग बना लेंगे, बिल्कुल आप बना लेंगे। यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है आपका 4 बटे आपको 8 दिया गया है, तो इसको आप मल्टीप्लीकेशन में चेंज करेंगे तो 16 ऊपर आपका 24 आपका नीचे हो जाएगा। ठीक है, जब आप यहाँ पर भागा को गुना में चेंज करेंगे ये रिवर्स हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद आप गुना करेंगे, यहाँ फिर आपका हो जाएगा 3 बटा आपका 5 और यहाँ पर फिर आपका हो जाएगा 25 अपॉन आपका यहाँ पर 15 आपका हो जाएगा। इसको भी आप ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज करेंगे, फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे और 30 बटे यहाँ पर आपको 10 दिया गया। सॉल्व करिए, आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ पर देखिए काटेंगे तो 8 दूना आपका यहाँ पर 16 हो जाएगा। उसके बाद 4 से काटेंगे तो आपका 4 छक आपका 24। ठीक है, उसके बाद 2 से काटेंगे तो 2 तिरिक आपका 6। उसके बाद यहाँ पर काटेंगे 5 से तो 5 25 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 5 तिरिक आपका 15, ये आपका कट जाएगा। 10 से काटेंगे तो 10 दिया आपका 30, ये से आपका ये कट जाएगा, यानी सब कुछ कट ही गया, तो आंसर आपका एक आ जाएगा। ऑप्शन अगर आपने बी दिया है तो बिल्कुल आपका राइट होगा। चलिए आगे बढ़िए, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि दो संख्याओं का औसत 2 इंटू ए प्लस बी है। यदि एक संख्या दिया गया है 4a है तो कहा जा रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। जरा गौर करिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का जो औसत है ये आपको दिया गया है, इसका योग निकाल लीजिए। दो संख्या का योग निकल जाएगा और उनमें से एक संख्या आप 4a को घटा दीजिएगा तो एक संख्या आपका यहाँ पर बचेगा। क्लियर है, तो यहाँ पर आपका देखिए 2 इंटू आपका यहाँ पर a प्लस आपका b
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप 2 से अगर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपका निकल जाएगा, आपका योग निकल जाएगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका योग निकल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आप 4a को आप माइनस करिएगा तो दूसरी संख्या निकल जाएगा, क्योंकि ये 2 संख्या का एवरेज औसत दिया गया है। और 2 से यहाँ पर आप इसमें मल्टीप्लाई जब किए तो योग निकल गया टोटल 2 संख्या का। उनमें से कहा जा रहा है कि एक संख्या 4 है तो दूसरी संख्या क्या है, तो एक संख्या को घटा लीजिएगा, जो शेष बचेगा वो दूसरी संख्या कहलाएगा। तो यहाँ पर मैंने घटा लिया है। अब इसको गुना कर लीजिए, 2 गुना 2 करेंगे 4, 4 गुना a करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4a, फिर 4 गुना b करेंगे तो आपका हो जाएगा 4b, और माइनस आपका यहाँ पर हो जाएगा 4a। तो 4a से कटेगा आपका आंसर आ जाएगा 4b, ऑप्शन नंबर बी। तो फाइनली आज के सेशन को यहीं पर खत्म करेंगे। टोटल आपका 30 क्वेश्चन आपका कवर हो चुका है। किसी भी तरह का डाउट या संशय हो तो आप कमेंट सेशन में अपना फीडबैक देंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।